नमस्कार दोस्तों, मैं शिव उपाध्याय आपका अपने YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइल्स। पाइल्स को हम आयुर्वेदिक भाषा में अर्श भी कहते हैं, हिंदी में हम बवासीर कहते हैं और देसी भाषा में इसको मस्सा भी बोल देते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो हम किसी को शेयर भी नहीं कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते और दर्द को झेलते रहते हैं। आज हम उसी बीमारी पर बात करेंगे। हम कुछ इसके जो कारण हैं उन पे बात करेंगे, फिर हम इसके आयुर्वेदिक उपचार बताएंगे और उसके बाद में हम योगिक क्रियाएं बताकर इसको कंट्रोल करने के लिए हम आज इस वीडियो को लाए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाइल्स क्यों होती है। तो पाइल्स का जो मुख्य कारण है वो होती है कब्ज। पेट में अगर आपकी लगातार कब्ज बनी रहती है तो आपको पाइल्स होने की 100% संभावना है। पाइल्स वंशानुक्रम भी होती है, जो आपके माता पिता में, दादा दादी में, तो वहाँ से भी चली आती है पाइल्स की बीमारी। दूसरा, आप तामसिक भोजन करते हैं, तेज़ मिर्च मसाले वाला भोजन करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको पाइल्स की बीमारी हो सकती है। आज हम इसके बारे में कुछ आयुर्वेदिक उपचारों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक गाय के दूध या भैंस का दूध 1 गिलास ले लेना है, उसको अच्छे से गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उसमें एक नींबू निचोड़े और उसको पी जाएँ। 7 दिन आपको इसका भूखे पेट अभ्यास, सुबह फ्रेश होने के बाद आपको इसका अभ्यास करना है। इससे आपको पाइल्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। उसके बाद आप दूसरा अभ्यास भी कर सकते हैं। आप भूखे पेट सुबह मूली का सेवन भी कर सकते हैं। मूली का सेवन करने, मूली में फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, पानी की भी मात्रा अधिक होती है, तो इसका अभ्यास करने से हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है पाइल्स में। और एक तीसरा अभ्यास जो हम कर सकते हैं कि आपके जो मल द्वार है, गुदा द्वार है, उसमें आपके जो पाइल्स की बीमारी में आपके जो घाव हो जाते हैं, उनके लिए आपको जो आपके नीम का पेड़ तो सभी जानते हो, नीम के पेड़ की जो पत्तियां हैं उनको अच्छे से पानी में उबालना है। उसके बाद पत्तियों को बाहर डाल देना है और उस पानी को, गुनगुने पानी को आपको टब में डालना है और उसमें आपको बैठ जाना है। उसमें बैठने के बाद आपको अपने गुदा मार्ग को संकुचन करना है। संकुचन करोगे तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा उन घावों को भरने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और उनमें आराम भी मिलेगा। अब हम कुछ योगिक क्रियाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट देता है वो है मूलबंध। मूलबंध कैसे लगाते हैं? मूलबंध को लगाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो तो है पद्मासन की स्थिति में। पद्मासन की स्थिति में अगर आप नहीं लगा सकते तो सिद्धासन में बैठकर भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पद्मासन में इसका अभ्यास करेंगे। तो अपने राइट लेग को लेके आएंगे, फिर लेफ्ट लेग को अपने राइट साइड लेके आएंगे और बिल्कुल कमर सीधी हो, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद आपको आँखों को बंद कर लेना है, श्वास को सामान्य रखना है। उसके बाद आपको मूलबंध लगाना है। मूलबंध में आपको अपने गुदा मार्ग को संकुचित करना है, फिर श्वास छोड़ते हुए आपको वापस रिलैक्स। उसके बाद एक बार अभ्यास और करेंगे, अपने गुदा मार्ग को संकुचित करेंगे, उसके बाद आपको वापस श्वास छोड़ना है। मूलबंध का अभ्यास करने के बाद आपको अगला अभ्यास, मूलबंध के अभ्यास से इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। उसके बाद आपको अगला अभ्यास करना है अश्वनी मुद्रा का। अश्वनी मुद्रा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अश्वयानी होता है घोड़ा। जब घोड़ा मल त्याग करता है उसके बाद अपने गुदा मार्ग को संकुचित करता है, छोड़ता है, संकुचित करता है, छोड़ता है, उसी प्रकार आपको भी अपने गुदा मार्ग को संकुचित करना है, छोड़ना है अश्वनी मुद्रा में। अश्वनी मुद्रा में आपको बिल्कुल सिद्धासन में बैठ जाना है। सिद्धासन में बैठ के अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है। उसके बाद आपको अपने गुदा मार्ग को संकुचित करना है, छोड़ना है, संकुचित करना है, छोड़ना है। 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास करने से भी आपको पाइल्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आइए अब हम अगला अभ्यास करते हैं, योगिक अभ्यास, जिससे आपको पाइल्स में छुटकारा मिलता है। तो अपने सीधे पैर को नितंबों के नीचे लेके जाएंगे, बाएं पैर को भी नितंबों के नीचे लेके जाएंगे और आपको वज्रासन की स्थिति में बैठना है। वज्रासन की स्थिति में कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। अपने दोनों हाथों को ब्रह्म मुद्रा में भी लगा सकते हैं या आप अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों जंघाओं पर भी रख सकते हैं। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। एकमात्र आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। इसका अभ्यास करने से हमारा जो डाइजेशन है वो ठीक रहता है। इसके अभ्यास से जो हमारा मल है वो भी टाइटनेस से कम जो होता है। उसके बाद हमारी आंतें काम करती रहती हैं। इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे पाद अंगुष्ठासन। पाद अंगुष्ठासन में हम लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। उसके बाद पीठ के बल लेट जाएंगे। उसके बाद अपने सीधे पैर को, पाद का मतलब होता है पैर और अंगुष्ठ का मतलब होता है तो हमारे पैर को, जो पैर ऊपर उठाए उसी पैर के अंगूठे को अपने हाथ से पकड़ना है। उसके बाद 20 सेकंड होल्ड रखना है, फिर हमें वापस धीरे धीरे नीचे लाना है। उसके बाद विपरीत अभ्यास करेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, वापस इसका अभ्यास 4 से 5 बार करेंगे।
अगला अभ्यास हम दोनों पैरों को उठाएंगे, दोनों पैरों को अपने कमर से ऊपर की ओर लेके जाएंगे और 30 सेकंड होल्ड रखेंगे अपने आप को। इसका अभ्यास करने से भी आपको पाइल्स में छुटकारा मिलता है। इसके बाद हम अंतिम अभ्यास करेंगे जिसमें आपको मलासन की स्थिति में बैठना है। मलासन की स्थिति में आपको पैरों में 1.5 से 3 फीट का अंतर रखना है और आपको नमस्कार मुद्रा में बैठना है। ये मुद्रा, ये मलासन की स्थिति है। इससे आपको जो मल द्वार में आपको जो टाइटनेस आती है उसमें भी छुटकारा मिलेगा और आपको पाइल्स की बीमारी में से भी छुटकारा मिलेगा। जो आप वर्तमान समय में आप जो ये इंग्लिश टॉयलेट को यूज़ करते हैं उससे भी हमारी पाइल्स की बीमारी बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए सभी मलासन की स्थिति में ही अपने नित्य कार्य से, सोच से निवृत्त हों। और आप इसके बाद हम अपने सिद्धासन में बैठते हैं। आज हमने कुछ पाइल्स की बीमारी पे बात की है, उसके लिए हमने कुछ आपको योगासन वगैरह बताए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको ऐसी अनेक बीमारियों से संबंधित वीडियो हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप सभी हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी हम वीडियो पोस्ट करते हैं उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बीमारी के साथ। धन्यवाद।